जेमिनाइज की जो फितरी सलाहियतें हैं वो 2024 के मैक्सिमम लेवल पर हैं। जिन लोगों की ज़हनी काबिलियत पुरवकार हो, ताकतवर हो, आइडियाज़ हों, प्लेजर्स हों, फीलिंग्स अच्छी हों, तो जिस्मानी जो वीकनेसेस हैं वो बहुत हद तक रिपेल हो जाती है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना एक 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 टाइम टेस्ट भी है जो आपकी लिमिट्स को उसकी असल हदों पर ले आएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको उसकी लिमिट्स पता लग जाएंगी कि आप कितने काबिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून का आखिरी हफ्ता है और ईद के बाद आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन एक खबर ऐसी भी है जिसमें आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। पहले अच्छी खबरें सुनाता हूँ। जेमिनाइज को इस वक्त उनका रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर मिला हुआ है। ये उसका भी आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते ये थर्ड एंगल पर चला जाएगा। बट इस वक्त वो सूरज के साथ है, इस वक्त वो वीनस के साथ है। तो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहे हैं। ये बड़ा फ्यूल क्रिएट कर रहे हैं। जेमिनाइज की जो फितरी सलाहियतें हैं वो 2024 के मैक्सिमम लेवल पर हैं। आप अपनी ज़हनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइनेंशियल साइड, आप अपनी विल या इरादों की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए अपने पावरफुल एजेंडाज एंड आप अपनी फीलिंग्स और इंटरेस्ट, दिलचस्पी के लेवल्स को यूज़ करते हुए अपने कामों में प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आपका रेशो ऑफ सक्सेस अप्रॉक्सीमेटली 60% इन्हांस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कॉमन डेज। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज़्यादा फेस वैल्यू अर्न करेंगे एंड ज़्यादा सोशल इमेज इन्हांस होगा। फिर आपके लिए वीनस की वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इवन हायर एजुकेशन, इवन आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसके इन्हांस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सूरज अच्छी जगह पर होने की वजह से आप अपनी फैमिली वेलफेयर, आपके ताल्लुकात अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, ऑल टाइप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, अम्मी अब्बू हो गए, औलाद हो गई, बहन भाई हो गए, इन सब में इन्हांस होंगे। तो फैमिली यूनिटी, इत्तफाक और बरकत ये भी मुयस्सर आएगी। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है एंड मार्स का कमज़ोर होना 12th एंगल पर थोड़ा सा वीक होता है। सो मार्स का कमज़ोर होना आपको जिस्मानी तौर पर थोड़ा लागर कर सकता है, थोड़ा वीकनेस आ सकती है, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर जाएंगे। उसकी वजह ये है, मैंने अपने कैरियर में ये नोटिस किया एज अ पब्लिक फिगर, कई लोगों से मुझे मिलना होता है जिन लोगों की ज़हनी काबिलियत पुरवकार हो, ताकतवर हो, आइडियाज़ हों, प्लेजर्स हों, फीलिंग्स अच्छी हों, तो जिस्मानी जो वीकनेसेस हैं वो बहुत हद तक रिपेल हो जाती, पीछे धकेल देता है। ज़हनी काबिलियत पीछे धकेल देती है उन चीज़ों को। फिर भी कुछ कमी रहे तो रेमेडीज़ में एंड पर दे दूंगा। बट जो बहुत सीरियस लेने वाली बात है, जिसको बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, वो ये कि 29 ऑफ जून को, इस हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट था, पिछले 6 महीनों से वो पॉजिटिव ही चल रहा था। आपके वो 9th एंगल पर था, आपके वो 10th एंगल पर था। एंड 10th एंगल मीन्स योर कैरियर, 10th एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल मीन्स योर इन्वेस्टमेंट्स, 10th एंगल मीन्स योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, 10th एंगल मीन्स योर फाइनेंस या फिर एसेट्स। अब वो वीक पड़ेगा। जब वो वीक होगा तो आपको उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अब ज़्यादा ज़हनी ज़ोर लगाना होगा, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करनी होगी, ज़्यादा अच्छी टीम ढूंढना होगी, ज़्यादा केयरफुली डील्स बनाना होगी, ज़्यादा केयरफुली लोगों की नीयतें जज करनी होंगी। अब आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगले 5 महीनों तक, तकरीबन मिड नवंबर तक इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना एक 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 टाइम टेस्ट भी है जो आपकी लिमिट्स को उसकी असल हदों पर ले आएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको उसकी लिमिट्स पता लग जाएंगी कि आप कितने काबिल हैं।
जब तक सैटर्न सपोर्ट कर रहा था चीज़ें खुद ही स्मूथ चल रही थी, जब तक सैटर्न सपोर्ट कर रहा था चीज़ें खुद ही अच्छे अंदाज से रिवॉर्ड्स दे रही थी। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो अब आपको अपनी ज़हन, जिस्म, अवेलेबल रिसोर्सेज, पावरफुल प्लानिंग, एक्यूरेसी, फेस वैल्यू, कम्युनिकेशन, इनको यूज़ करते हुए अब अपने एजेंडास को आगे बढ़ाना होगा। किसी भी तरह का एजेंडा हो, चाहे ओवरसीज़ ट्रैवलिंग हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे जॉब परफॉर्मेंसेस हो, नौकरी, चाहे बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, डील मेकिंग हो, अब इन सब सेक्टर्स में आप कानून परस्त होकर, लॉज को फॉलो करते हुए, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए, लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए अब आगे बढ़िए। टाइम फेवर्स आपके लिए थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी, लेकिन उस कमज़ोरी को बहुत हद तक ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मोहतात ज़रूर रहिए और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो इस तरह दिन फेर फेर के अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में लाते हैं, कभी बहुत अरूज, कभी एक मीडियम सा फेज़, कभी डाउन पैचेस, ये ऐसे दिन होते हैं जिससे इंसान की लाइफ में कुछ मिशंस अलाइव रहते हैं। अगर एक ही तरह रूटीन चलती रहे तो बंदा सिकनेस का शिकार हो जाए, ज़िंदगी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। जो लोग सैटर्न रेट्रोग्रेशन को बर्दाश्त कर जाएं, उन्हें कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप ट्रबल ना आए, उन्हें किसी किस्म की हेल्थ ट्रबल्स ना आए, उन्हें किसी तरह के लॉसेस या लिटिगेशंस का सामना ना करना पड़े, उन्हें किसी तरह की रोमांटिक डिफ़िकल्टीज़, रोमांस डिफ़िकल्टीज़ ना आए, दे आर स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज। उन्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी लाइफ को इतना स्टेबल, इतना उनके पास रिजर्व्स या इतने इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग है कि ये मैक्सिमम डैमेज या मैक्सिमम एक बैड पैच था बाय द सैटर्न, एंड आप उसे भी बर्दाश्त कर गए तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, एंड देन आप स्मूथ ही चलेंगे। लेकिन अगर कोई जेमिनाई 29 जून के बाद अपने अंदर कमज़ोरियाँ देखे, गुस्सा आना देखे, जल्दबाजी देखे, लॉसेस देखे, डिजीज़ देखे, या फिर नाराज़गियाँ देखे, इंसल्ट्स देखे, लिटिगेशंस देखे, तो उसे दो काम करने चाहिए। एक तो एमरल्ड पहनना चाहिए, दूसरा सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे डेली कंसीडर करनी चाहिए। वैसे तो इसके रिजल्ट्स 20-25 दिन में ही आ जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है मिड नवंबर तक, आप इसे पढ़ते रहें गाहे बगाहे। जब जब मौका मिले कोशिश करें कि डेली पढ़ें, बट अगर डेली नहीं भी पढ़ी जा रही, और 20-25 दिन तो लगातार पढ़ें, एंड देन उसके बाद जब जब मौका मिले उस वक्त इसको पढ़ लें। एमरल्ड पहने तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पहने। एमरल्ड का रिप्लेसमेंट रूबी भी है, लेकिन एमरल्ड आपके लिए ज़्यादा मौजू है। एमरल्ड अरेंज करने में एस्ट्रोजेम्स ने भी आपकी बहुत सपोर्ट की है। हमने स्टोर क्रिएट कर दिया है, हमने ज़ैम्बिया से एमरल्ड्स मंगवाए, सवात का एमरल्ड पाकिस्तान में बहुत अच्छा मुयस्सर है, और इसके अलावा भी साउथ अफ्रीकन एमरल्ड्स भी उस स्टोर पर मौजूद हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी एमरल्ड पहना हुआ है या रूबी पहना हुआ है या सूरह शम्स पढ़ते आ रहे हैं और चीज़ें ठीक ना हो, उलझती रहे, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं जेमिनाइज, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है, ये यहाँ से हट जाएगा, नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। इसके नेक्स्ट एंगल पर जाने से जो आपको मज़ीद नई तरजीहात मिलेंगी, जो नए एडवांटेजेस मिलेंगे, जो नई कैलकुलेशंस मिलेंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। सो क्लू इस हफ्ते इसलिए दे दिया कि अगले हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगली रविश या अगले मूड की तरफ गामजन होगा। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज जब कामयाबियां हासिल कर रहे हों, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वीडियो बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।